नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जानेंगे 20 दिन तक के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में। जाने कि 1 से 20 जून तक देश भर में कैसी बनी रहेगी मानसून की स्थिति और कहां पर बारिश आने की संभावना 1 से 20 जून के बीच बन रही है और कौन सी स्थिति होगी जिसके कारण मानसून कमजोर पड़ सकता है या मानसून आगे तेजी से बढ़ सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पिछले 24 घंटों में प्री मानसून गतिविधियां देश के कई राज्यों में जारी है। मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत और उत्तर भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई हिस्सों में बारिश देखी गई है। अगर तापमान की बात की जाए तो मई के महीने में सामान्य से काफ़ी कम गर्मी पड़ी है, यानी तापमान में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। फिलहाल 2-3 दिनों से पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले दिनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के कारण देश के पहले पश्चिमी भारत में फिर पूर्वी भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। फिलहाल 2-3 दिनों से पश्चिमी राजस्थान समेत विदर्भ में कई हिस्सों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसके अलावा मध्य पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की जानते हैं, क्योंकि 1 से 20 जून तक जब दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ेगा तो यही कारक होंगे जो प्रभावित कर सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून को। सबसे पहले भूमध्य रेखा के पास हिंद महासागर में पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के सतह का तापमान की बात की जाए तो जब पश्चिमी क्षेत्रों का तापमान यानी अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ और अरब सागर से लगे हुए क्षेत्रों का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो जो पॉजिटिव स्थिति होता है, लेकिन फिलहाल इसमें 0.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की गई है। स्पष्ट रूप से ये माना जा सकता है कि जी फिलहाल इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव स्थिति में पहुंच गया है, जिसके चलते शुरुआती जून के 2 हफ्तों में मानसून में बढ़ोतरी खासकर दक्षिणी प्रायद्वीप से लेकर मध्य भारत तक कोई प्रगति नहीं होगी। फिर सिर्फ केरल से लेकर कर्नाटक तक ही दक्षिण पश्चिमी मानसून बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि लानीना और एल नीनो की स्थिति की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में सतह का तापमान फिलहाल तटस्थ स्थिति में है, जो 0 डिग्री सेल्सियस ही लगभग है सामान्य स्थिति में है, जिसके चलते मानसून अपेक्षाकृत प्रभावित नहीं होने वाला है, खासकर पूर्वी भारत में। आइए जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को। तो 1 से 5 जून तक मानसून और प्री मानसून गतिविधियों समेत पश्चिमी विक्षोभ से किन हिस्सों में बारिश होने की संभावना बन रही है। तो उत्तर भारत की बात करते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में अनेक हिस्सों में 1 से 3 जून तक बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर 1 से 3 जून तक बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। ऐसी स्थिति मध्य भारत में देखी जा सकती है। इस दौरान 3 जून से पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश समेत गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। जबकि मध्य महाराष्ट्र में 2 दिनों के दौरान कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है। मराठवाड़ा, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बारिश की संभावना 2 से 3 दिनों के दौरान है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश होगी। कोंकण, गोवा समेत तेलंगाना में अच्छी बारिश देखी जा सकती है। कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में बारिश में कमी रहेगी, जहां पर गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। जबकि उड़ीसा में 4 जून से अच्छी बारिश देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में 2-3 दिनों के दौरान असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में अनेक हिस्सों में बारिश देखी जा सकती है। दक्षिण भारत में 31 जून को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है, जिसके बाद 3 से 4 जून के बीच दक्षिणी तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ता दिखाई दे सकता है। वहीं इस दौरान 3 से 4 जून के बीच पूर्वोत्तर राज्यों के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी दक्षिण पश्चिम मानसून प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान केरल, तटीय उत्तरी कर्नाटक समेत तेलंगाना, रायलसीमा में तेज बारिश देखी जा सकती है। कुछ हिस्सों में तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती है। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना है। 6 से 10 जून तक के मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो खासकर पूर्वी भारत में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में इस दौरान भारी बारिश की संभावना है और दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर राज्यों समेत कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। जबकि बिहार में आज भी अच्छी बारिश की संभावना है। उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, दिल्ली में भी अच्छी बारिश इस दौरान देखी जा सकती है। जबकि पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ धूल भरी आंधी देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी अनेक हिस्सों में बारिश होगी। मध्य भारत में गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में हल्की बारिश या गरज के साथ बूंदाबांदी देखी जा सकती है। जबकि कोंकण, गोवा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अनेक हिस्सों में बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में भी मानसून प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। केरल, तटीय कर्नाटक से लेकर मध्य आंतरिक कर्नाटक तक, भाई
रायलसीमा में भी दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकते हैं। इसके अलावा रायलसीमा, उत्तर तटीय दक्षिणी कर्नाटक, केरल में भारी बारिश भी देखी जा सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना है। 11 से 15 जून तक के मानसून की बात की जाए तो मानसून की प्रगति इस दौरान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना के दक्षिणी भाग, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश समेत कर्नाटक के सभी सभी क्षेत्र यानी लगभग दक्षिण भारत के अनेक भागों में भाई कोंकण, दक्षिणी कोंकण समेत गोवा में भी दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकते हैं। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून इस दौरान दस्तक दे सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र पूर्वी भारत में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है, जहां पर कुछ हिस्सों में खासकर झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में भी इसके चलते बारिश बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में भी मानसून पूर्व गतिविधियों के चलते तेज बारिश देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि राजस्थान में तापमान बढ़ेगा और जहां पर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो सकते हैं। मध्य भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में बारिश में खासकर कमी देखी जाएगी, तापमान बढ़ेगा, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा में तेज बारिश देखी जा सकती है। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप समूह में भी भारी बारिश देखी जा सकती है। दक्षिण भारत में भी गरज के साथ हल्की बारिश का दौर इस दौरान जारी रह सकता है। 16 से 20 जून तक के मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मध्य भारत तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं पूर्वी भारत में भी अच्छी बारिश की संभावना है, जिसके बाद मध्य भारत में भी बारिश में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो इस दौरान 16 से 20 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून कोंकण के सभी क्षेत्र यानी मुंबई तक, पुणे, नागपुर तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, पटना में भी दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देगा। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ समेत सभी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून इन इलाकों में दस्तक दे सकता है। इसी के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, उत्तरी तटीय कर्नाटक में काफी भारी बारिश की संभावना भी गरज के साथ देखी जा सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान समेत गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय होगी, जहां पर कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज तूफानी हवाएं चलने के साथ ही धूल भरी आंधी चलेगी और अच्छी बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी अनेक हिस्सों में बारिश देखी जा सकती है। वहीं पूर्वी भारत के असम, मेघालय, बिहार के पूर्वी क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित असम, मेघालय में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह, तेलंगाना में भारी बारिशों की संभावना बन रही है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छी प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय 1 जून से 30 सितंबर तक मध्य भारत, दक्षिण भारत समेत पूर्वी और उत्तर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति आने वाले समय में इसके वीडियो बताएंगे। वहीं 1 से 30 जून तक देश में किस महीने कितनी बारिश होने वाली है, इसका वीडियो हमने पहले ही बना चुका है। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आने वाले समय में क्षेत्रवार मानसून के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में किस समय सूखा पड़ सकता है और किस समय अधिक बारिश हो सकती है। ऐसे वीडियो हम आने वाले समय में बना सकते हैं। ये वीडियो भी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि 1 से 20 जून के समय ही तक खेती किसानी की तैयारी की जाती है। उस समय दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति भी जायज़ के मूंग बोए गए उन खेतों को उस समय रहते खाली किया जा सकता है, क्योंकि इस समय मानसून मध्य और पश्चिम भारत में लेट होता हुआ यानी देरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव स्थिति में, जिसके चलते अरब सागर से चलने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कुछ कमजोर रह सकती है, जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं पूर्व उत्तर से होकर बिहार, उत्तर प्रदेश तक आएगी, जो सक्रिय रहेगी, क्योंकि इस समय लानिना और एल नीनो की स्थिति तटस्थ है, जबकि इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव स्थिति में, इसलिए पूर्वी भारत में प्री मानसून गतिविधियां या मानसूनी बौछार बढ़ जाती है। जबकि जो दक्षिण भारत से होते हुए केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण तक जो सर्च होती है दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण मानसूनी हवाएं पश्चिमी ढालों से टकराती है, वो सक्रिय होती है, उसमें कुछ कमी आ जाती है। वो नमी लेकर बादलों के साथ जो आवाजाही हवा की होती है अरब सागर से होती हुई देश में प्रवेश करती है, उसमें कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में देश के भीतरी भागों में बारिश में कमी देखी जा सकती है, जबकि पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में काफ़ी भारी बारिश देखी जा सकती है। और असम, मेघालय, बिहार में कई सालों में देखी गई भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति इसी कारण आती है, जबकि मध्य भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत में भी
कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति जब बनती है तो ऐसी स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल के नेगेटिव होने के कारण ही बनती है।